बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 जनवरी और दिन है इतवार का। इंपॉर्टेंट खबरें जी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एक नया इस्लामी इतिहाद नेटो की तर्ज पर बनने जा रहा है और इस इतिहाद में पाकिस्तान ऑलरेडी शामिल हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा इस हवाले से। दूसरी खबर यह है कि ट्रंप यूरोप का मालिक बन गया है और 52% ऑयल जो है वो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है। और ये जो 52% ऑयल गया है अमेरिका के पास, चीन, रूस, ये दोनों इस वक्त अलर्ट हो चुके हैं। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है जी, दोनों तरफ से, अमेरिका भी और ईरान भी, दोनों तरफ से जो जहाज है ना वो उड़ने लग पड़े हैं। तफसीलात के इस वाले से भी कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा जी। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा जी कि भारत में तबाही का आगाज हो गया है। ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान पर इस हवाले से ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं खित्ते के अंदर, जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर इससे क्या असर पड़ेगा। खास तौर पर इस वक्त जो हमें सामने नजर आ रहा है ईरान वाला मामला, ईरान में अगर अटैक होता है तो फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इसका क्या असर पड़ेगा। और भारत भी चूंकि तबाही की तरफ जा रहा है तो इससे भी पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है वो आपको बताता चलूं कि एक नया जो इस्लामी इतिहाद है वो बन रहा है। सबसे पहले ये इतिहाद कायम हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान। पाकिस्तान और सऊदीया ने जी एक दिफाई मुआहदा किया, ठीक है। इस दिफाई मुआहदे के ऊपर अब से कुछ महीने पहले ही दस्तखत हुए दोनों ममालिक की जानिब से। हमारे फील्ड मार्शल वहां पर जो सऊदी वली अहद हैं जी, मोहम्मद बिन सलमान, और मुआहदे के मुताबिक क्या था जी कि किसी एक कंट्री के ऊपर भी अटैक हुआ तो तसव्वुर ये होगा ये दोनों कंट्रीज के ऊपर हुआ और दोनों मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर उससे लड़ेंगी। यानी कि वही नेटो तर्ज, जिस तरह से नेटो कंट्रीज और अमेरिका और यूरोप, इन सारों का इतिहाद हुआ है। अब इसमें मजीद शमूलियत हो रही है। कौन कौन सी मजीद शमूलियतें हो रही हैं जी? तुर्की ने बाकायदा तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया और अप्रोच करना शुरू कर दिया है कि हमें भी इस इतिहाद के अंदर शामिल किया जाए। और इसी तरह से जो दीगर इस्लामिक कंट्रीज है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी या दीगर कंट्रीज, हो सकता है कि ये इतिहाद अगर मजीद मजबूत होता है, इसमें मजीद कंट्रीज शामिल होती है तो इसमें चीन जैसी जो एक बड़ी पावरफुल कंट्री है वो भी इस इतिहाद में आ सकती है। बहरहाल अभी तक ये है जी कि तुर्की के शामिल होने के बाद ये नेटो तर्ज की तरह का एक जो इतिहाद है ना वो बन जाएगा। अभी सिर्फ पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ है और अब तुर्की कोशिश कर रहा है कि वो भी इस इतिहाद के अंदर शामिल हो जाए। क्यों शामिल हो जाए? क्योंकि जो खित्ते की सूरत हाल है ना, इस वक्त जरूरी है कि कुछ जो कंट्रीज हैं वो अपना मतलब चूंकि एक नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, खित्ते में जबरदस्त तब्दीलियां होती जा रही हैं और ट्रंप ने भी बड़े इकदाम लिए हैं और ट्रंप ने दो टोक बहुत सारी चीजें बता दी हैं, वो भी आगे चलकर आपको बताता हूं जी। यूरोप को भी उन्होंने ट्रंप की जानिब से तंबी की गई है, वेनेजुएला के मामले के ऊपर, ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया, आगे चलकर वो भी आपको बताता हूं। लेकिन ये जो नया इस्लामी इतिहाद कायम हो रहा है ना, इसके ऊपर ये तीन कंट्रीज आपस में इसलिए जुड़ रही हैं जी ताकि माफ कीजिएगा, कल को कुछ भी हो या कल को जो अमेरिका और यूरोप नेटो का जो इतिहाद टूट रहा है, सबसे बड़ा फौजी इतिहाद टूट रहा है, तो एक नया इतिहाद हमारा कायम हो और हम जो है वो पावरफुल हो और हम ताकतवर जो है वो हो और हमारे ऊपर कोई इस तरह का अटैक करने की जो जसारत है वो ना करे। नंबर वन तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो हुई है। इसके साथ मजीद कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये डेवलपमेंट कितनी बड़ी है इतिहाद वाली और ये होना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर वन ये जी कि ट्रंप ने एक मीटिंग कॉल की, ठीक है। मीटिंग कॉल करने के बाद उसने जो अपनी ऑयल कंपनीज थी अमेरिका की, उनसे कहा जी कि आप इन्वेस्ट करें वेनेजुएला में। तो इनिशियल तौर के ऊपर कुछ जो मालकान है उनकी जानिब से कहा गया कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी वेनेजुएला के अंदर, या इन्वेस्टेबल वो जगह नहीं है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका खुद भी कर सकता है, ट्रंप खुद भी कर सकता है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो वहां पर इन्वेस्ट करेंगी। इन्वेस्ट करने का मकसद क्या है जी कि वहां से ऑयल निकाला जाए, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है उसको रिफाइन करना जरा ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नाज़रीन एक चीज कंफर्म हो गई है कि कब्जा हो गया है ट्रंप का, अमेरिका का, और वेनेजुएला के पर कब्जे के बाद जी एक तरह से 52% ऑयल का मालिक इस वक्त बन गया अमेरिका का। और ये जो मीटिंग हुई है ना ट्रंप और ऑयल कंपनीज की, इसने एक बात को कंफर्म कर दिया और साबित कर दिया है कि ट्रंप वहां से जो ऑयल निकालना चाहता है और उसको सेल करना चाहता है, उसकी रीजन ये है कि मार्केट के अंदर अब एक नया कंपटीटर जो है वो आने जा रहा है। पहले तो ईरान तो नहीं लेकिन रूस का जो ऑयल था वो सेल होता था, भारत भी ले रहा था, दीगर कंट्रीज भी ले रही थी।
तो ट्रंप ये जो ऑयल है, चूंकि सबसे बड़े रिजर्व वेनेजुएला के हैं ऑयल्स के, तो वो मार्केट के अंदर एंट्री डालना चाह रहा है और वो बेचना चाह रहा है। और जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होने से डिमांड कम ही हो जाती है, तो तब आपकी ऑयल प्राइसेस भी गिरेंगी। और यूं ट्रंप रूस को घुटनों के ऊपर लाना चाहता है, क्योंकि वो ऑयल बेचकर ही इस वक्त जो है वो मेन उसकी जो इकोनॉमी जिस चीज के गिर्द घूमती है वो ऑयल की सेल ही है। तो एक मकसद तो उसका ये वाजे हो गया, और यूं 52% जो ऑयल है उसके ऊपर इस वक्त अमेरिका जो है वो उसके पास हो गया है। दूसरा ऐलान ट्रंप की जानिब से ये कर दिया गया है कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर भी कब्जा करेंगे। और ये बात उसने बड़े साफ अल्फाज में ट्रंप ने कह दी है कि अगर ग्रीनलैंड को हमने ना जो है वो अपने पास किया, तो चीन या रूस जो है वो फिर उसके ऊपर कब्जा कर देंगे। हालांकि सबको मालूम चीन और रूस का ऐसा फिलहाल कोई जो इरादा है जी वो लग नहीं रहा, लेकिन ग्रीनलैंड भी एक स्ट्रेटेजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंट्री है। और यूं ट्रंप सबसे बड़ा जो इतिहाद है, सबसे बड़ा फौजी इतिहाद नेटो, उसको सबूताज करने जा रहा है। अच्छा, यहां पर मैं एक और भी बात बताऊं कि इतना ज्यादा दलेर या इतना कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका ये क्यों कर रहा है कि उसको नेटो इतिहाद की भी परवाह नहीं और यूरोप की भी परवाह नहीं। और ट्रंप अगर ये करने में कामयाब हो जाता है ना, तो फिर बेशक यूरोप रद्द अमल दे रहा है ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर, लेकिन वो उसी के मातहत हो जाएगा अगर ट्रंप ये करने में कामयाब हो जाता है। कैसे? और कैसे मतलब है कि नेटो में तो एक तो नेटो में आप यूं समझें जी कि नेटो सारी अमेरिका ही है, उसमें यूरोपियन कंट्रीज का बड़ा कम शेयर है, ठीक है। तो इसलिए वो कोई ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्रंप अगर ग्रीनलैंड के ऊपर भी जो वेनेजुएला में किया वो करता, उसको अपने साथ जो है वो मिला लेता है। और यूरोप जो है वो यूं एक तरह से मजबूर हो जाएगा, जब ग्रीनलैंड भी ले लेगा, इतिहाद टूट जाएगा नेटो का। यूरोप को ज्यादा जरूरत है क्योंकि अमेरिका इस वक्त मिलिट्री लिहाज से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जब ट्रंप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में कामयाब हो जाएगा ऑयल के मामले के ऊपर, और जरूरतें यूरोप की फिर अमेरिकी ऑयल से जो है वो पूरी की जाएगी, जो कि वो वेनेजुएला से निकालेगा, तो अमेरिका यूरोप जो है वो ऑलरेडी मातहत हो जाएगा अमेरिका के सारे का सारा यूरोप, ठीक है। और यूं ये जो कंट्रीज कुछ रद्द अमल भी दे रही हैं, इनकी तरफ से उस तरह का जो रद्द अमल है शायद हो सकता है अभी सामने आ जाए, लेकिन इनके रद्द अमल का फिर कोई जो फायदा है वो नहीं होगा। और रद्द अमल देने के बावजूद भी इनको अमेरिका के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, बल्कि उसके मातहत होकर रहना पड़ेगा। अब ये जो सिचुएशन है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका फिर इन्हिसार ही होगा ना ऑयल के ऊपर, और प्राइसेस कम हो जाएंगी। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है जी कि रूस को घुटनों पर लाने के लिए भारत को अमेरिका ने टारगेट कर लिया है, और ये साफ अल्फाज में कह दिया जी कि हम 500% जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर लगाएंगे अगर भारत ने रूस से जो तेल है वो खरीदना बंद ना किया। और यूं वो ये कोशिश कर रहा है, और ट्रंप ये बड़े टाइम से कोशिश कर रहा है कि भारत वहां से हटके जो ऑयल है ना वो हमसे खरीदना शुरू कर दे। जब भारत अमेरिका से ऑयल खरीदना शुरू कर देगा, तो यूं चूंकि भारत सबसे ज्यादा ऑयल खरीदता है और अमेरिका से खरीदना शुरू कर देगा, तो रूस को एक बहुत बड़ा जो झटका है वो लगेगा। तो यूं यूरोप के पास फिर क्या ऑप्शन रह जाएंगे बाकी, ना वो उस तरह से रेजिस्ट कर पाएंगे अमेरिका के सामने, ना रूस और जो चीन है या खासतौर पर रूस जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर इस वक्त इंगेज है, तो वो कैसे कुछ हेल्प आउट कर पाएगा। या आप अगर समझिए भारत हो गए, दीगर ये जो कंट्रीज हो गई, तो यहां पर तो अपना जो एक नया इस्लामी इतिहाद है वो बनने जा रहा है। तो पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन रह जाएगा। चीन का अभी तक क्या रद्दमल आया? अभी तक कोई रद्दमल नहीं है, चीन की तरफ से अभी तक खामोशी ही है। ताइवान में शायद वो कोई इस किस्म की कार्रवाई करे कि अमेरिका को जो रिस्पॉन्ड है वो कर सके, लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि चीन की तरफ खामोशी है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी वेट ही कर रहा है, ठीक है। और ट्रंप जो है वो इतनी आसानी से अपना सुपर पावर का जो स्टेटस है वो जाने नहीं देगा। ये सारा कुछ वो इसी वजह से करा, और अगर वो इस प्लान में कामयाब हो जाता है तो वो ये सारे जो अहदाफ है वो हासिल करने में भी कामयाब हो जाएगा। तो यूं जी अब नेटो के जरिए असर जरूर है अमेरिका का यूरोप के ऊपर, लेकिन इस प्लान के बाद सारी की सारी जो नेटो है ना वो फिर आप यूं समझे मातहत ही हो जाएगी। और अभी भी नेटो क्या है? नेटो को आप यही समझे कि यूरोपियन कंट्रीज जरूर उसमें मौजूद है, लेकिन वो अमेरिका ही है। सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका की है, सबसे ज्यादा फौज उसकी है, सबसे ज्यादा जो शेयर्स हैं वो उसके हैं। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनके नाम के ही हैं, ज्यादा जो उसकी वो है वो अमेरिका की ही है। तो एक तो ये डेवलपमेंट होगी सबसे पहले नया इस्लामियत है। आप दूसरे नंबर पर अमेरिका ये मामला कर रहा है, और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और इस खिते की जो कंट्रीज है वो कहां पर खड़ी हो रही हैं, इस तनाजुर में देखा जाए तो ये जो नया इस्लामी इतिहाद है ना जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगली खबर जी ईरान के ऊपर हमले से रिलेटेड आपके साथ शेयर करते हैं जी। ईरान के ऊपर हमले का क्या मामला है? अभी तक की जो डिटेल्स हैं, अमेरिका तो डटा हुआ है, वो इस वक्त अपने जो अहदाफ है वो हासिल करेगा, ठीक है। आप देखिए वेनेजुएला में कितनी खामोशी के साथ कार्रवाई हुई, कोई पता नहीं था, इतना ज्यादा सीक्रेट रखा गया, तो ईरान में भी इसी तरह का ही होगा। अच्छा,
ईरान और अमेरिका दोनों में जहाज देखे गए हैं। अमेरिका के हवाले से कहा जा रहा है कि कोई क़यामत नामी जहाज है और वो उड़ान देखी गई है, और ईरान के अंदर जी अनएक्सपेक्टेडली या हैरानकुन तौर पर एक जहाज जो है वो उड़ता है ईरान से और ईरान की हदूद से बाहर जाता है, और फिर उसके बाद जो उसके सिग्नल्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और वो जो जहाज है वो सरकारी जहाज कहा जाता है, और उस हवाले से अभी ख्याल किया जा रहा है कि जो अहम शख्सियात हैं ईरान के अंदर उनको ईरान से बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, और सुप्रीम लीडर का अभी तक तो कोई कुछ मालूम नहीं है। उन्होंने लास्ट जो अपनी तकरीर की थी, खिताब की थी, किया था, उसमें तो उन्होंने कहा था सब कुछ अमेरिका करा रहा है, हक में मुजाहरे भी हो रहे थे, लेकिन अभी तक सूरत हाल ये कि उन मुजाहरों को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। तो अगर वो अटैक करता है और इस तरह से अटैक कर देता है कि ऑयल भी उसके पास हो जाते हैं, अपनी मार्केट वो बना लेता है, तीसरे बड़े रिजर्व ईरान में है, और रिजीम चेंज वहाँ पर करने में कामयाब हो जाता है, और ऑलरेडी ये जो जहाज़ उड़ रहे हैं ईरान से ये चीज़ बताते हैं कि जाहिर सी बात है वो नहीं कर पा रहे मुकाबला। खैर अगर देखा जाए तो जो मिलिट्री इक्विपमेंट या पावर को देखा जाए तो जाहिर सी बात है ऑन टेबल तो अमेरिका की ज़्यादा है, लेकिन खैर इस सारी सिचुएशन का जो बरह रास्त असर है वो खिते के ऊपर, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर ईरान के साथ कुछ भी होता है तो आप देखें कि अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया था तो इमिग्रेंट्स कहाँ पर गए थे? वो सारे के सारे आए थे पाकिस्तान में। और खैर पाकिस्तान ने तो 20-30 साल कितना जो है वो कितनी दहाइयों जो अफगान थे महाजरीन उनको होस्ट किया। एंड पे वही अफगान महाजरीन थे वो क्या जो है वो कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो बहरहाल जी अब ये है कि जो ईरान के साथ अगर इस तरह कुछ होता है तो ईरान से बड़ी तादाद में जो इमिग्रेंट्स हैं ना वो आएंगे, और वो कहाँ पर आएंगे? जाहिर सी बात है बॉर्डर कहाँ पर है? वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। फिर दूसरा इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी वो जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भी वो आ सकते हैं। तो इसका एक बोझ पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान का ये फैसला होगा कि क्या वो इमिग्रेंट्स को कबूल करता है या नहीं करता, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है अफगानिस्तान के इमिग्रेंट्स के हवाले से। तो ये एक असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इस खिते का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी पावर है। सऊदीया के साथ उसका मुआहदा हो गया, अगर तुर्की के साथ भी हो जाता है तो एक नया नेटो इतिहाद बनता जा रहा है और दीगर कंट्रीज भी इसमें शामिल होती हैं। तो पाकिस्तान इस खिते का बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क बन जाएगा। और फिलहाल तो बज़ाहिर जो नज़र आ रही हैं जी कि अमेरिका और पाकिस्तान का जो इतिहाद है वो तो है, लेकिन अमेरिका और चीन का, पाकिस्तान और चीन का भी आपस में जो दोस्ती है वो भी है। तो अभी तक हमारी पॉलिसी कुछ क्लियर तो नहीं है कि हम चीन की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में यही देखा जाएगा जी, जहाँ पर हमारे मफादात हैं, हमारे मुल्क के लिए बेहतर, हम उसी साइड पर ही जाएंगे। लेकिन ये बड़ी तब्दीलियां खित्ते के अंदर हो रही हैं और नए जो ब्लॉक्स हैं ना वो बनते जा रहे हैं। फिर इसी तरह से जी एक दो चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी कि सऊदीया ने एक और बड़ा फैसला किया है। ये जो मैंने कहा ना खित्ते की सिचुएशन बड़ी तब्दील होती जा रही है, सऊदीया ने यह फैसला किया है जी कि आइंदा जो है वो रीजन में जो मंसूबे होंगे उन मंसूबों में यूएई शामिल नहीं होगा, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं वो उनके अंदर शामिल नहीं होंगे। उनको माइनस करके जो मंसूबे हैं ना उनके साथ आगे बढ़ा जाएगा। यानी कि सऊदीया अब यहाँ पर जो पावर शिफ्ट है वो चाह रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है ना वो बन रहे हैं। कुछ डीलें भी पाकिस्तान की बड़ी हो रही हैं, उससे शायद पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी तब्दील हो सके। सऊदीया भी ज़रा कुर्बतें बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ, और तुर्की भी अगर इस मुआहदे में शामिल हो जाता है, दीगर भी कुछ शामिल हो जाती हैं कंट्रीज़, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होगी ना वो पाकिस्तान की ही होगी। और फिर जाहिर सी बात है जो नए मंसूबे होंगे, जो नई जो है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगी, उसमें फिर पाकिस्तान जो है वो उसका अच्छा खासा जो शेयर है वो फिर होगा। जिस तरह से अब सऊदीया ने यूएई को वो साइड पर कहा है कि नहीं, इसको माइनस करके हमने जो मंसूबे हैं ना आइंदा के ओरिजिन में वो बनाने हैं। क्यों? क्योंकि वो यमन वाला जो मामला हुआ था, सऊदीया को ऑलरेडी गुस्सा था और सऊदीया की जानिब से बड़ी तनबीह भी की गई थी यूएई को। और इस सारी सूरत हाल में आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक जो है वो प्रेस रिलीज जारी की थी, और उस प्रेस रिलीज के अंदर बड़े वाज़े अंदाज में सऊदीया के साथ पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ था। अलबत्ता दूसरी तरफ यूएई में भी कुछ मुलाकातें वगैरह, कुछ दौरे वगैरह हुए थे, उनको भी बनाने की जो कोशिश थी वो की गई थी, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए ब्रदर्स कंट्रीज़ हैं। ज़्यादा खैर अहमियत मैं समझता हूँ कि सऊदीया की ही है, इसलिए वो प्रेस रिलीज भी जारी हुई सऊदीया के हक में कि हम उसके साथ जो है वो खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें यूएई का नाम नहीं लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ यूएई को भी समझाने की कोशिश की गई, और फ़ायदा दोनों का इसी में ही था।
के मतलब दोनों जो कंट्रीज है फार्मो तफहीम के साथ तहमुल के साथ जो चीज़ें हैं ना वो हल करके तो वो मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन अब मामला ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सऊदी अब माइनस कर रहा है जी यूएई को कि आइंदा ओरिजिन में जो उसके मंसूबे होंगे उसमें वो शामिल नहीं होगा। और फिर आप ये भी याद रखिएगा कि सऊदीया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया हुआ है अमरीका में भी। तो यूं जो ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब सऊदीया का ज़्यादा शिफ्ट अमेरिका की तरफ है। लेकिन अब सिचुएशन ये बनी हुई है कि जिस तरीके से अमेरिका वेनेजुएला के में हुआ, फिर ग्रीनलैंड में हो रहा है, यूरोप के ऊपर बड़ा इसका जो असर है ना, ये इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। और फिर उसके अलावा जो रूस है वो अब कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूक्रेन के अंदर इस वक्त वो उसको इंगेज किया हुआ है। दूसरी तरफ जो चाइना, उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और चाइना की जो खामोशी है ना, ये बहुत सारे सवालात उठा रही है उसके इत्तेहादियों के लिए कि अगर मुस्तकबिल में कोई उसके साथ इत्तेहादी बनना चाहता है तो मतलब है कि वो पहले ज़रूर सोचेगा कि अगर हम इसके साथ इत्तेहादी बनते हैं तो कल कोई हमारी मदद को आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई हमसे बड़ा सुपर कंट्री जो हुआ वो अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, अब देखें वेनेजुएला की जो कुर्बतें थी वो चीन के साथ और रूस के साथ थी, बढ़ रही थी, ऑयल भी दिया जा रहा था। लेकिन खासतौर पर चाइना में बड़ा ऑयल जो है वो प्रोवाइड कर रहा था वेनेजुएला। लेकिन जब अमेरिका ने उसको अपने उसमें ले लिया तो चीन की तरफ से कोई जो रद्दमल था वो नहीं आया। तो इसके ऊपर जरूर वो सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, हमारे साथ जो है वो देना चाहिए था। और अब दीगर कंट्रीज भी एहतियात बनाने में ज़रा एहतियात बरतेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रंप है उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 साल ही उसके रह गए हैं और 2 साल के बाद फिर नए इलेक्शन होंगे। और खिते में जो सूरत हाल बन रही है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो हम कह रहे थे ना कि अमेरिका से दूर हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि दूर नहीं हो रही बल्कि उसके मातहत हो रही हैं। तो ये जी अब तक की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। मज़ीद जो भी होता है खिते में खास तौर पर आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का आसार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।